बेटा कैमरा यस सर एक मिनट। तुम सोते रहते हो सब लोग, इसके लिए कैमरा ऑन करा रहा हूँ। ये फोन कर लो, फोन करके आ जाना बेटा अभी। सुदर्शन कैमरा ऑन करो बेटा। जीत कैमरा ऑन, जीत कैमरा ऑन करो बेटा, सब लोग कैमरा ऑन। यस सर, यस सर। अंजलि कैमरा ऑन करो बेटा। रैनी कैमरा ऑन करो बेटा, सब लोग। मैं सबसे बातचीत भी करूंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। रैनी कैमरा ऑन करो बेटा। राधिका, सर मेरे को 6.4 में डाउट है। अब तुम कितने सो के उठते हो बेटा? पूरे डाउट एक एक क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं। लास्ट टाइम में मैंने 3 बार पूछा था कोई डाउट, आपने मना कर दिया। चलो कोई नहीं, बता दूंगा। आज जाते वक्त तुम मेरे से क्या पूछ लेना बेटा, सारे डाउट्स, ठीक है? बाकी बच्चों सर 6.5 में डाउट्स हैं। 6.5 मैं तुम्हारे सामने ही करा रहा हूँ, पहले एग्जांपल्स करा लो। बाय बेटा। एक बार देख लो 6.5 के एग्जांपल्स में कोई डाउट है, आप लोग निकाल के देखो। 6.5 अगर किया उसमें कोई डाउट नहीं है पक्का? जीत आपका कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन करो। सर बुक ढूंढ रहा हूँ सर, 2 मिनट, बुक ही नहीं मिल रही। कृष्णा तुम्हारा बेटा कोई डाउट नहीं है? रैनी आपका कोई डाउट एग्जाम्पल में कि नहीं? नो सर। कि मतलब क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है उसमें एग्जाम्पल में? मुझे चलो बताओ, जिसको डाउट है बताओ कौन सा एग्जाम्पल डाउट है। रोजी, एक मिनट। 9 नाइन्थ एग्जाम्पल। पहले आप लोग प्लीज 9th एग्जाम्पल रीड कर लो चलो वंस। आपके टेक्स्ट बुक निकाल 14 तो अपने पास पहले टेक्स्ट बुक रखो हाथ में, साथ साथ डाउट भी होगा, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा। राधिका टेक्स्ट बुक ले लिए बेटा अपनी? टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखो। राधिका आपका कैमरा ऑन करो वंस। कृष्णा कैमरा ऑन चाहिए। और मैं आप लोगों के डाउट्स बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम आ रहे मैं एक एक करके सारे बता रहा हूँ बेटा। जिसने नहीं किए वो प्लीज आप लोग करके पूछा करो, और आता भी नहीं है और आप मेरे को जबरदस्ती दिखाओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। चलो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, निकाल दो क्वेश्चन आपके। चलो क्वेश्चन नंबर आपने बोला 9th आपको नहीं आया। 9th एग्जाम्पल कहाँ, कौन से एग्जाम्पल में पहुंच गए? 9th एग्जाम्पल तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर भूल गया आप? कौन सा रोजी बोल? लास्ट वाला पार्ट, ऊपर वाला तो लास्ट वाला। 9th एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? क्या हो गया? 13 और 14। 13 और 14। चलो 13 और 14 देखो। 13th एग्जाम्पल में आपको बताऊं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझ लेना, जिससे आप लोगों को क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब बता दूं, जैसे कि ये 9 ये फिगर बना रहा हूं।
देखो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग जरा ध्यान से देखना, इसमें क्या दिया, राइट एंगल ए पर दिया हुआ है, एंगल ए इज राइट एंगल, और उसके बाद बोला है कि अगर आप 4 टाइम्स bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर करते हो तो ये 5 टाइम्स ac स्क्वायर हो जाता है, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, कृष्णा बताओ bl स्क्वायर के लिए हम कौन से राइट ट्रायंगल को सिलेक्ट करें जिसमें bl स्क्वायर आएगा? कृष्णा कैमरा ऑन नहीं इसलिए तुम लोग दिखते नहीं हो, पता भी नहीं चलता है। बताओ कृष्णा, bl स्क्वायर के लिए कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट करोगे? ट्रायंगल AEM ABM, राइट ट्रायंगल बोल रहा हूँ, BAL, ये राइट ट्रायंगल आ रहा है, ये तभी पाइथागोरस आ सकता है इसमें राइट एंगल हो। तो आपने सिलेक्ट किया प्रूफ, सबसे पहले आपने सिर्फ BL स्क्वायर, देखो यहाँ BL स्क्वायर और CM स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आप पहले BAL राइट ट्रायंगल सिलेक्ट करो जिसमें एंगल A आपका 90 डिग्री है। बताओ कृष्णा इसमें पाइथागोरस कैसे यूज करोगे BLA में? BLA पाइथागोरस सर, AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर, तो BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। देखो AL स्क्वायर और AB स्क्वायर का जो सम है वो BL स्क्वायर के बराबर है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम आ गया। इक्वेशन 1 बन गया। हाँ बोलो जी। सर हाँ सर थोड़ा पास में ले जाओ ना, कैमरा दिख नहीं रहा मुझे। दिख नहीं रहा? अभी दिखा? बस सर, बस चलेगा। दिखा? बस सर। अच्छा अब यहाँ आ जाओ सेकंड। अच्छा CM स्क्वायर निकालने के लिए कौन सा राइट ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे? राइट ट्रायंगल जिसमें CM भी आए, AMC CM है। AMC राइट ट्रायंगल सिलेक्ट किया तो आपने लिखा इन ट्रायंगल AMC, एंगल A राइट एंगल है, देखो पाइथागोरस थ्योरम में AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर, तो CM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, ये देखो दोनों को प्लस करना है, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, यानी BL स्क्वायर की वैल्यू को CM स्क्वायर की वैल्यू के साथ प्लस करो, उसके बाद देखो उसका रिजल्ट 5 टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने यहाँ लिखा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, BL स्क्वायर की वैल्यू आ रही है AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हमने इसका इन दोनों को ऐड करने के बाद लिख दिया। अब हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर का ग्रुप बना देते हैं, AC स्क्वायर और AB स्क्वायर का सम किसके इक्वल है? जरा राइट ट्रायंगल देखो, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर और AB स्क्वायर को प्लस करने से क्या मिलता है हमें? देखो जरा सोच, BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर करने से हमको BC स्क्वायर, अच्छा ये डायग्राम थोड़ा नीचे हो, देखो यहाँ दिख रहा आप लोगों को बेटा, यहाँ पर AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को ऐड करने से BC स्क्वायर मिल रहा है। तो हमने लिखा यहाँ पर, इस स्टेटमेंट को मैं ऊपर लिख देता हूँ दोबारा से, इन दोनों को प्लस किया, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अच्छा यहाँ तक अगर आप देखो AB स्क्वायर, AC स्क्वायर और AB स्क्वायर को प्लस करने से BC स्क्वायर आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम से, और AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर को प्लस करने से ये क्या आ रहा है, AL स्क्वायर और AM स्क्वायर को प्लस करने से क्या मिल रहा है हमें, AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर को प्लस करने से क्या मिलेगा, AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर को प्लस करने से ML स्क्वायर, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज ML आ रहा है। देखो ये ट्रायंगल हम सिलेक्ट करें तो AL स्क्वायर और AM स्क्वायर का जो सम है वो ML स्क्वायर आ रहा है, तो आपने इन दोनों का जो प्लस है वो आ गया आपका LM स्क्वायर। यहां तक समझ में आया बच्चों आपको? पहले देख लो पॉइंट्स। यस सर। किसी को कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं, यहाँ तक पहले देख लो, उसके बाद आगे बढ़े तो फिर क्या एकदम क्लियर आपको मिले।
पक्का समझ में आ गया? अच्छा, आपको पता है L इज मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन है या मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, L is midpoint of AC. Line joining midpoint is half of which side? LM किसका half है? LM BC BC के half है, क्योंकि ये वाली साइड इसके अपोजिट में पड़ रही है, तो LM is sorry ML is half of BC. तो हमने यहाँ लिखा BC square, LM की जगह लिखा half of BC the whole square. पाइथागोरस ये आ गया midpoint theorem से. अब यहाँ पर हम कंटिन्यू करें, BC स्क्वायर हाफ का स्क्वायर 1/4, BC का स्क्वायर BC स्क्वायर, एलसीएम दिया 4 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 4 + 1 5, BC स्क्वायर इज 4, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, और इसका ये जो 4 है 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो 4 times BL square plus CM square is 5 times BC square. ये अच्छा ये BC है, मैंने इसी लिखा है BC square. बेटा ये समझ में आया आप लोगों को पॉइंट? यस सर। पक्का? जिसको नहीं आया देख लो एक बार, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं पहले। जिसको भी क्लियर नहीं हुआ एक बार चेक कर लो पूरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये एग्जाम टेक्स्ट बुक का। बच्चों क्लियर हो गया? यस सर। जिसको डाउट, यस सर। पक्का? महक आपको क्लियर हो गया कि डाउट है? वंस हो गया। पक्का? वंस आपको, वंस जैन? यस सर। ये समझ आ गया बेटा? देख लो पाइथागोरस कैसे यूज किया मैंने इसमें। सर एक बार फिर से समझा दो ना पूरा। मैं वही पूछ रहा हूँ कि एक बार देख लो। सबसे पहले आपको देखना है ये एक राइट ट्राइंगल है, बी ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए 90 डिग्री है। बीएल इसका मीडियन यानी एल इज मिड पॉइंट ऑफ एसी और एम बी ए बी का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप बीएल स्क्वायर और सीएम स्क्वायर को ऐड करके उसका 4 टाइम्स करते हैं तो ये पूरा 5 टाइम्स बीसी स्क्वायर होता है। ये प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीएल स्क्वायर की वैल्यू ढूंढना है। तो उसके लिए बीएलए राइट ट्राइंगल सिलेक्ट किया तो बीएल स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेन्यूस है तो बीएल स्क्वायर इज एएल स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर पाइथागोरस। इसी ढंग से सीएम स्क्वायर की वैल्यू ढूंढी, सीएम स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस एएम स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें इन दोनों को प्लस करके देखना क्या आंसर आता है। तो हमने लिखा बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM। बड़ी को बड़ी से, छोटी को छोटी, जैसे इनको ऐड कर रहे हैं सेम वैसे हम राइट हैंड साइड को ऐड कर रहे हैं। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब यहाँ देखें AC स्क्वायर और AB स्क्वायर का सम है वो BC स्क्वायर और पाइथागोरस से, और AL स्क्वायर और AM स्क्वायर आपका ML स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ ML स्क्वायर आ गया। लेकिन जो ML है वो एक्चुअली हाफ ऑफ BC है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। L इज मिड पॉइंट ऑफ AC, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जो भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है वो सामने वाली साइड का हाफ होता है। तो आपने देखा LM की जगह आपने हाफ ऑफ BC रिप्लेस कर दिया। अब हाफ का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और BC का स्क्वायर BC स्क्वायर। आपने एलसीएम लिया 4 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4 BC 1 BC 5 BC स्क्वायर बाय 4, और ये जो 4 है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया यहाँ। तो 4 टाइम BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज 5 टाइम BC स्क्वायर। ये आराम से वेरिफिकेशन हो गया। किसी को ये अभी भी डाउट है तो देख लो, मैं फिर से डिस्कस करूं। नहीं सर। आपका 100%। चलो नेक्स्ट। यस सर। एग्जांपल नंबर 14। बेटा मैं आप लोग को इसलिए नहीं दे रहा हूँ, कोई होमवर्क नहीं, एक बार तुम लोग करके रखो। कोई क्वेरीज है तो मैं समझा दूं, तो जिससे कि आप लोगों को क्या 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 कहाँ दिक्कत है वो मेरे को बता पाओ।
जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 14 है, जरा ये 14 का आप लोग ध्यान रखना। देखो एक चीज मैं और बता दूं, जो अभी 13th एग्जांपल के ये एमसीक्यू में भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, किस तरह से पूछेंगे जरा देख लेना। एंगल ए, ये बी, ये सी, ये बीएल दिया है, ये सीएम दिया है, ठीक है। आपको एग्जाम में पूछते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी इफ बीएल इज 4, सीएम इज 3, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बीसी। तो आपको यहाँ सीधा प्रॉपर्टी लिखना, 5 टाइम्स बीसी स्क्वायर इज 4 टाइम्स बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर, जो जस्ट अभी हमने किया। 4 बीएल की वैल्यू आपने 4 निकाली, 4 का स्क्वायर 16, सीएम का 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 4 जा 100, 5 BC स्क्वायर इज 100, BC स्क्वायर इज 5 को डिवाइड किया 20, तो BC इज रूट ऑफ 20, तो दैट इज 2√5। ये आपका BC का वैल्यू आ गया। एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं करना, सीधा इसको यूज करना है। ये सर देखो, ये आपने थियरम यूज करके किया ना, वो 5 BC स्क्वायर वाला। जो हमने प्रूव किया था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब ये एग्जाम में एमसीक्यू में है तो इसी तरह यूज करना, और फटाफट ये क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो एमसीक्यू में फंस जाओगे कैसे कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी कोई भी पॉइंट आप रख दो, इंटीरियर में कहीं भी पॉइंट, जैसे पी पॉइंट यहाँ रखा, पी से आपने डी को ज्वाइन किया, पी से आपने ए को किया ज्वाइन, पी से आपने सी को किया, पी से आपने बी को ज्वाइन किया। इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट वर्टेक्स हैं, अगर पीडी और पीबी, पीडी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर हमेशा दूसरे अपोजिट वर्टेक्स के सम के बराबर, पीसी स्क्वायर प्लस पीए स्क्वायर इसके इक्वल आता है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। कहने का मतलब ये, कहीं भी आप पॉइंट रखोगे, यहां से आप जब भी ज्वाइन करोगे तो ये अपोजिट वर्टेक्स के स्क्वायर का सम दूसरे अपोजिट वर्टेक्स के स्क्वायर का सम होगा। ये हमेशा इसका प्रूफ है। तो ये हमें एमसीक्यू में भी पूछेंगे, ध्यान रखना, उसमें प्रूफ नहीं करना, उसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले आता है कि ये प्रूफ कैसे करें। तो उसके लिए कहीं भी राइट एंगल नहीं है, लेकिन हमें पता है ये रेक्टेंगल है, तो सारे कॉर्नर एंगल राइट एंगल पर है। ये राइट एंगल, हम क्या करते हैं, यहां से पी की साइड या यहां से एक पैरेलल, एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं। ये परपेंडिकुलर लाइंस आपने बना दी, इसका नाम एमएल रख दिया। क्लियर? आपको पता है DMLA जो ये फिगर बना, ये क्या बना, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, क्या बना, रेक्टेंगल, क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री बन गए, इसके कारण अपोजिट साइड इक्वल हो गई। सेम वे से ये देखो, ये आपका रेक्टेंगल बन गया 90 90 90 यानी रेक्टेंगल, तो ये भी अपोजिट साइड इक्वल, यानी BL CM के इक्वल है, DM AL के इक्वल है। ये ध्यान रखना। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, PD स्क्वायर। आपको पता है PD एक राइट ट्रायंगल पर आ रहा है, PDM ट्रायंगल, तो PD स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, PD स्क्वायर के लिए क्या पुट करेंगे हम, MD स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो हमने PD स्क्वायर की जगह लिखा DM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ऐसे PB स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, PB स्क्वायर की जगह पाइथागोरस से PB स्क्वायर इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस CPCB राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज हो गया ये, तो PB स्क्वायर है वो दैट इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस LB स्क्वायर, PL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। ये हो गया हमारा। यहां तक हमने मतलब उसको सिर्फ इसको पाइथागोरस से रिप्लेस किया। अब आते हैं, हमने DM किसके इक्वल किया है, DM इक्वल क्या, AL, तो ये DM की जगह अपने AL रिप्लेस कर दे, AL स्क्वायर। फिर हमने इधर हमने जो LB है BL, वो किसके इक्वल है, CL, तो BL की जगह अपने CM, बाकी को कोई चेंज नहीं करना, PL स्क्वायर, और BL की जगह आपने CM डाल दिया, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर जो PM और CM जिसमें MM आ रहा है उसको एक ग्रुप बना दो,
और पीएल और एएल वाले को एक ग्रुप बना दो। देखो यहाँ पर एएल स्क्वायर प्लस पीएल स्क्वायर, पीएल स्क्वायर प्लस एएल स्क्वायर का सम कितना होगा जरा बता सकते हो आप लोग? एपी स्क्वायर कितना आएगा? एपी स्क्वायर, यहाँ एपी लिख दिया। इसी ढंग से पीएम स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर का सम कितना आएगा? पीएम स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर का सम कितना आएगा? पीपी स्क्वायर। पीसी पीसी स्क्वायर। तो ये पीसी स्क्वायर, देखो आपका प्रूफ हुआ कि पीसी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर अपने आप ही आ गया तुम्हारा। सर वो नीचे का दिख ही नहीं रहा। अच्छा ये वाला दिख रहा है? अच्छा ये पूरा हटा देते। देखो सबसे पहले, पर ये तो राइट हैंड साइड का हुआ ना। हाँ ये हमने राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हम मूव कर रहे हैं। एएल स्क्वायर और पीएल स्क्वायर को ऐड किया तो एएल और पीएल को ऐड करने से एपी स्क्वायर आ गया। सेम वैसे पीएम, हाँ एक मिनट पहले इस एएल को आपने चेंज तो कर दिया, अब पीएम और सीएम को ऐड किया, पीएम और सीएम को ऐड करने से पीसी स्क्वायर आ गया। तो ये जो है वो आपका राइट हैंड साइड अपने आप ही आ गया, दैट इज योर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट से आप सीधा राइट में डायरेक्टली मूव कर दो। मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया आप लोगों को। तो आगे वाले का कुछ नहीं करना है? कुछ नहीं, हो गया ना, बस इसका सम इसके इक्वल प्रूफ करना है। सर नहीं आया, नहीं आया। फिर से बता दो, देखो किसको नहीं आया पहले बता दो। सर ओम। बोलो जी। फिर से सुन लो। ओम सर। सबसे पहले फिर से सुन लो, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन बनाने पी के थ्रू, जिससे ये जो फिगर बनेगा ये पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा और यहाँ से ये फिगर आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है तो डीएम एएल के इक्वल हो जाएगा, सीएम एलबी बीएल के इक्वल आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट किया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या? पीडी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। पहले पीडी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? पीडी स्क्वायर किसके इक्वल है? डीएम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर, डीएम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर। पीबी स्क्वायर, पीबी स्क्वायर पाइथागोरस ट्रायंगल का, तो पीबी स्क्वायर है पीएल स्क्वायर प्लस एलबी स्क्वायर, पीएल स्क्वायर प्लस एलबी स्क्वायर। ये यहाँ तक के स्टेप समझ में आए? पहले ये बता दो फिर आगे बताओ। यस सर। अब आपको पता है डीएम किसके इक्वल है? डीएम इक्वल टू एएल, तो डीएम की जगह आपने एएल रिप्लेस कर दिया और जो यहाँ बीएल है वो सीएम के इक्वल है तो बीएल की जगह आपने सीएम रिप्लेस कर दिया क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। इसके बाद एएल और पीएल का ग्रुपिंग किया क्योंकि दोनों में एल आ रहा है, तो हमने देखा एएल स्क्वायर प्लस एलपी स्क्वायर होता है एपी स्क्वायर, तो इन दोनों का सम एपी स्क्वायर हो गया। पीएम स्क्वायर, पीएम स्क्वायर और सीएम स्क्वायर, सीएम स्क्वायर को क्या तो पीसी स्क्वायर, जो कि आपका राइट हैंड साइड का वैल्यू है, तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। बेटा ये समझ में आया कि नहीं? पहले देख लो। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं? पहले बता दो। नहीं आया? आ गया सर। यस सर, अब आ गया। आ गया। आ गया। देखो आ गया सर। इसमें भी एमसीक्यू पूछने वाले हैं। आप लोग ये मत पूछना कि इस बार एमसीक्यू ज्यादा पूछ रही है। एमसीक्यू में क्या दिया होगा कि आपके एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर ए बी सी डी कहीं भी एक पॉइंट क्यू दिया हुआ है, क्यू से सारे वर्टेक्स को ज्वाइन किया और इनकी वैल्यू 3, 4, 5 और x दिया, तो क्यूबी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप लोग कुछ नहीं करोगे, अपोजिट जो वर्टेक्स उनको 3 स्क्वायर, अपोजिट वर्टेक्स को ऐड कर 5 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। इससे आप x की वैल्यू ढूंढ लो, इससे bq आ जाएगा 9 प्लस 25 माइनस 16 इज x स्क्वायर। ये आ गया आपका 25, 34, दोनों को माइनस किया 9, 9 प्लस 9 18, 18 इज x स्क्वायर, x इज रूट ऑफ 18, 3 रूट 2, 9 2 से 18, 9 का रूट 3, 3 रूट 2 इज x, मतलब bq की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछेंगे, आपको प्रूफ नहीं पूछा तो उसके ऊपर एमसीक्यू पूछ लेंगे। फिर से समझाओ कि समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। आ गया। आ गया सर। 6.4
में आप बताओ क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कौन सा क्वेश्चन? सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में भी फंसे हो तुम। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। हाँ सर। देखो सेकंड क्वेश्चन, एक आपको राइट ट्रायंगल दिया है पी पॉइंट पर, पी क्यू आर। एक राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर और राइट एंगल दिया है पी पर क्यू आर। फिर आपको बोला है एम इज एनी पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर पर कोई भी पॉइंट एम। आपने पीएम को यहां से जैसे ज्वाइन किया, ये इसके परपेंडिकुलर है। आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू पीएम स्क्वायर इज क्यूएम इनटू एमआर। ये प्रूफ करके दिखाना है। एक चीज याद रखना, ये प्रोडक्ट है और ये स्क्वायर यानी सिमिलर करना जरूरी है। पीएम दो बार रिपीट जहां हो रहा है वो देखो, एक पी एम क्यू में आ रहा है, एक पी एम आर में आ रहा है। इसका तो ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर करना है। तो हमने प्रूफ लिखा, सबसे पहले ट्राइंगल पी एम क्यू एंड ट्राइंगल पी एम आर, इसको सिमिलर करना है क्योंकि पीएम आना जरूरी है दो बार, इसमें भी आ रहा है इसमें भी, जिससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये प्रूफ हो जाए। हाँ रेडी, बताओ इसको प्रूफ कैसे करें, क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास इन दोनों को प्रूफ करने के? सर दोनों में मतलब एक तो 90-90 आएगा पीएम और पीएम क्यू। दोनों का 91 और 290। हाँ दूसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री बिल्कुल सही है। दूसरा देखो ये आपका राइट एंगल दिया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था 3 और 4 का सम 90 होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल में अगर एक 90 होता है तो 3 और 4 का सम 90 हो जाएगा, और यहाँ 3 और 5 का सम भी 90 है। तो हमने लिखा 3 + 4 इक्वल टू 3 + 5, क्योंकि दोनों का सम 90 आ रहा है, जिससे दोनों साइड से 3 कैंसिल हो गए, तो एंगल 4 5 के इक्वल है। तो इसका 4 इसके 5 के इक्वल आ गया, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो 3 + 5 90, 3 + 4 90, क्योंकि 90 दिया हुआ, तो दोनों साइड से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 = 5 आ गया। सेम वे से 5 + 6 आपको पता 90 है, 5 + 3 5 + 6 = 5 + 3, दोनों साइड से 5 कैंसिल, तो इसका 6 इसके 3 के इक्वल आ गया। तो आपको सिर्फ दो एंगल इक्वल करने, तो दो ऑलरेडी हो गए, 4 और 5 आपके इक्वल हो गए। एंगल 4 = 5 एंड एंगल 1 = 2, 1 2 के इक्वल है और 5 4 के इक्वल है, तो एंगल एंगल से सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल PQM सिमिलर टू ट्रायंगल, आप अरेंज करना है 1 2 के इक्वल, यानी m के साथ m आ रहा है इक्वल, 4 के साथ 5, इसका 4 है Q और इसका 5 है P, तो Q के साथ P आ गया। बचा एंगल हमारे पास थर्ड, इसका बचा है हमारे पास R फर्स्ट P, तो P के साथ R ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब इसको रेशियो बनाओ, PQ/RP QM/PM इक्वल टू PM/RL। ये आ गया, देखो देखो PM रिपीट हो तो ये वाला रेशियो ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, PM² इज QM × RL, QM × RL। देखो ये प्रूफ आ रहा है QM × RL। सर वो अपने ट्रायंगल्स कैसे अरेंज किए वो नहीं आया। देखो ट्राइंगल कैसे अरेंज किया, अभी देखो एंगल जो 4 है वो 5 के इक्वल है, यानी इसका जो 4 है यानी Q एंगल 5 यानी P के इक्वल है। तो यहाँ जो P है, सबसे पहले इसका जो Q है वो इसके P के इक्वल है, तो यहाँ Q सेकंड में, तो P आप सेकंड में डालो। फर्स्ट को आप कैसे भी लिखो, फर्स्ट का कोई वो नहीं है, लेकिन सेकंड में M के साथ M आ रहा है, थर्ड प्लेस पर Q 4 है, इसका ये P 5 है, मतलब 4 5 के इक्वल है, यानी Q P के इक्वल है, तो Q के लिए आप P डाल दोगे। बचा हुआ थर्ड एंगल इसका कौन सा बच गया, थर्ड एंगल है आपका R को आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट में डाल दोगे, वो अपने आप ही P के इक्वल है। इसका रेशियो बनाओ PQ/RN, QM/PM, PM/RN, फिर आपको PM रिपीट हो रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर अभी आपको प्रूफ आ जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से वीरेंद्र?
आ गया सर। ध्यान रखो, तुम तीसरी बार क्वेश्चन पूछो, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो बेटा सुदर्शन। सर थ्योरम 6.7 के अनुसार सीधा सिमिलर नहीं कर सकते? 6.7 थ्योरम, एक मिनट बेटा। 6.7 थ्योरम जो आ रहा है ना, वो आपको अप्लाई करना है, इसको प्रूफ नहीं करना। तुम पूछ के आ रहे हो 6.7 थ्योरम एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में सिर्फ 2 ही थ्योरम है इसके, बीपीटी और पाइथागोरस, और कोई भी थ्योरम नहीं पूछेंगे एग्जाम में। और इन दोनों सब प्रूफ एक की भी नहीं आ रही थ्योरम की, सिर्फ अप्लाई करने को है, प्रूफ एक भी नहीं है थ्योरम की। थ्योरम में सिर्फ आपको जो थ्योरम है ये 2 ही थ्योरम पूछेंगे, बाकी कोई थ्योरम नहीं पूछेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन पूछेंगे, उनकी यूज करना सीखना है बस। सुदर्शन यही पूछ रहे हो, कुछ और पूछ रहे हो? सर मैं बोल रहा था कि अभी आपने पूरा सिमिलर किया प्रोसेस, मतलब तो इससे डायरेक्ट नहीं कर सकते? बेटा डायरेक्ट करते, लेकिन ये तो एक क्वेश्चन की तरह है, तो आपको प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन में होता, ये आपके एमसीक्यू में होता, तो हम डायरेक्ट यूज करते। मैंने बताया था पीएम स्क्वायर इज क्यूएम इनटू एमआर, तो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। वो सिर्फ थ्योरम में, वो एमसीक्यू में हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो आपको पूरा प्रूफ दिखाना पड़ेगा। हाँ अब ओके सर। क्वेश्चन फॉर 6.5 में किसी का कोई डाउट? 6, 7, 8। 6, 7, 8 सर 8। 7 तो कल ही कराया था रोजी, कल भूल गई फिर से। अब ध्यान नहीं देते बेटे। 6, 7 नहीं कराया था नहीं शायद। अपने भूल, आप देखते क्यों? रिपीट देखो ना बेटा, जब भी मैं कराया। 6 क्वेश्चन। हाँ बोलो वीरेंद्र, क्या पूछ रहे हो? वीरेंद्र क्या पूछा आपने? कुछ नहीं सर, मेरा तो 8th डाउट है। 8 बता रहा हूँ, पहले 6 क्वेश्चन बता। देखो 6 क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, जिसकी सारी साइड आपकी 2a 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 दी है। अगर यहाँ पर जो अल्टीट्यूड्स बनाओगे, तो परपेंडिकुलर, जितने भी परपेंडिकुलर बनाओगे सभी परपेंडिकुलर इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल द परपेंडिकुलर्स आर इक्वल इन लेंथ, तो सिर्फ एक परपेंडिकुलर बना दो। और देखो अब यहाँ पर आ गया ए बी सी डी, आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है एडी की। आपको पता है जब भी हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एक तो राइट एंगल है दोनों में, एक 2a 2a हाइपोटेन्यूज होगा, ये कॉमन साइड आ गया, तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से जो बॉटम वाली साइड है वो इक्वल होगी, बीडी इक्वल टू डीसी। तो बीडी पूरी लेंथ कितनी 2a, तो ये दोनों ए साइड की हो गई। ए और ए मतलब 2a को 2 पार्ट्स कर दिया आपने। जब भी किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर बनाते हो तो बेस हाफ हाफ हो जाते हैं। तो ये आपकी बीडी और डीसी दोनों ए हो गया। अब आपको पता है ए बी डी ट्राइंगल में आपको एक 2a दिया, एक ए दिया, और आपको एडी ढूंढना है। तो हम लोग कैसे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम? एंगल डी इज 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम में 2a हाँ हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। अब एडी ढूंढने के लिए ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज एडी स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर इज एडी स्क्वायर, और एडी के लिए अंडर रूट ऑफ दिस 3a स्क्वायर। तो 3a का जो रूट आएगा रूट 3a स्क्वायर का a, तो इसकी लेंथ आ जाएगी रूट 3a आ जाएगा। ये आपका हो गया पाइथागोरस से कैसे ही आपने इसको कैलकुलेट किया। चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन। ये रफ कर दो कि समझ नहीं आया? रोजी कर दो रफ कर दो। समझ आया कि नहीं आया? कि अगर देखना तो देख लो। हाँ आ गया। तो 8 क्वेश्चन। महक 8 क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ, इसका आइडिया? ट्राइंगल आपको एबीसी दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी ए बी सी, इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट ओ दिया हुआ, वहां से आपने 3 अल्टीट्यूड्स बनाए, एक एफ पर, एक ई पर, और एक आपने यहाँ डी बनाया अल्टीट्यूड्स। ये 3 अल्टीट्यूड्स आपने यहाँ बना दिए परपेंडिकुलर्स। क्वेश्चन क्या है? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस
ओ ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। ध्यान रखना ये राइट एंगल से पाइथागोरस यूज करना है हमें, क्योंकि सब में स्क्वायर लिखा हुआ। सबसे पहले एओ स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ओसी माइनस ये करने से ये आता है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। ए एफ स्क्वायर कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? ए एफ ओ। तो आप यहां से एओ को ज्वाइन कर लो, ऐसे ओबी को ज्वाइन कर लो, ऐसे ओसी को ज्वाइन कर लो। पहले हम राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखते हैं। ए एफ स्क्वायर ए एफ ओ राइट ट्राइंगल का पार्ट है, तो ए एफ स्क्वायर किसके इक्वल आया? एओ स्क्वायर माइनस ओ एफ। पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज में से इसको माइनस कर दिया, तो ए एफ की जगह लिखा एओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अच्छा, बी डी स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? महक बताओ बी डी स्क्वायर की वैल्यू। महक सर तो इसमें भी पाइथागोरस लगेगा ना? सर महक से पूछो तो महक को बताया बी डी। सर हाँ, BO square minus OD square. वेरी गुड। BD square is OB square minus OD square. OB square minus OD square. विधि तुम बताओ C square कितना होगा? C square का वैल्यू CO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। वेरी गुड। CO square minus OE square। बस ये आ गया। आप जो पॉजिटिव वाले नंबर उसको पहले जैसे AO पॉजिटिव, OB पॉजिटिव, OC पॉजिटिव, तो लिखा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, और नेगेटिव वाले को पीछे लिख दो OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE। ये आपका प्रूफ हो गया, खत्म हो गया। यही आपको प्रूफ करके दिखाना एग्जाम में। तो दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। वीरेंद्र, हेलो वीरेंद्र। यस सर। सर इसका सेकंड पार्ट उसमें है। देखो सेकंड पार्ट भी मैं तुम्हें बता दूं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अलग निकालो। जो देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तुम निकाल चुके हो, ये सब आ गया। अब राइट हैंड साइड का जो है ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ की वैल्यू निकालो। ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर निकालो। बताओ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? रोजी बताओ। OA स्क्वायर प्लस OE माइनस हाइपोटेन्यूज माइनस स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। सी डी स्क्वायर की वैल्यू विधि, सी डी स्क्वायर की वैल्यू CO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। CO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। वेरी गुड। स्क्वायर की वैल्यू वीरेंद्र, BF स्क्वायर OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब देखो ये इसमें भी हमने रीअरेंज किया। पॉजिटिव वाले अलग रखे AO स्क्वायर CO OB स्क्वायर, और नेगेटिव वाले OE स्क्वायर OD स्क्वायर OF स्क्वायर। ये जो आंसर आया, क्या ये इससे मैच हो रहा है? AO स्क्वायर OC स्क्वायर OB OE ये सब है, तो ये आंसर यस सर मैच हो गया। और ये आंसर उसका तो दोनों इक्वल हो गए तुम्हारे। 24 मीटर लेंथ। तो ये वायर इससे कितना दूर बांधा है वो आपको फाइंड करना है। तो आपको ये तो सिंपल सा क्लियर है कि राइट ट्रायंगल पर बांधा है। ये आपका पोल है, पोल के टॉप से वायर को यहाँ बांधा है, एकदम टाइट बांधा है। तो ये कितने दूर है ये आपको कैलकुलेट करना है। विधि कैसे फाइंड करोगे ये? सर पाइथागोरस का अप्लाई होगा। पाइथागोरस यूज करो सीधा कि 24 स्क्वायर इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 24 तो फिर माइनस कर देंगे। 576 में से 18 का 324 माइनस किया तो इतना इजी है। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि हार्ड है? x स्क्वायर, और x का वैल्यू रूट ऑफ 252। इसके पेयर बना दो। 2 1 2 2 26 2 63 3 30 नहीं 3 2 21 3 7 7 1 2 और 3 के बदले 6 रूट 7। इसकी लेंथ आ गई 6 रूट 7। इतना मीटर इसकी लेंथ आ रही है।
ये आपका कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया। चलो अब नेक्स्ट बताओ कौन सा? 11th क्वेश्चन। ठीक है सर उसमें स्पीड का नहीं पता चला, बन तो गया था। बता देता हूँ। देखो 11th क्वेश्चन में क्या दिया है, जो एरोप्लेन है वो एयरपोर्ट को लीव कर रहा है, एक नॉर्थ की ओर जा रहा है, ये देखो ये सेंट्रल पॉइंट है, और एक जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन, ये तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमेशा राइट एंगल बनता है। और इसमें दिया है कि जो नॉर्थ में जा रहा है एरोप्लेन उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। इसकी सर आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं क्लियर आ रही? अभी आ रही कि नहीं? सर रुक के, हाँ अब आ रही है। तो इसमें क्या, जो नॉर्थ डायरेक्शन एरोप्लेन है, नॉर्थ वाले की स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, और जो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है उसके बीच में 1200 किलोमीटर पर आवर। अब इनके बीच में 1.5 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस होगा? 1.5 घंटे तक इसने इतना होगा, इसने ये, तो इनके बीच में ये डिस्टेंस है। लेकिन 1.5 घंटे में इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इसकी है 1000, टाइम इसका 1.5 घंटा 3/2 लिख दिया 5, तो 1500 इसका वैल्यू आ गया। सेम वैसे हमने साउथ में जो डिस्टेंस उसका स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 1200, टाइम उसका 3/2, कैंसिल किया 6, 1800 किलोमीटर, तो उसने 1800 किलोमीटर कवर कर लिया। अब आपको ये डिस्टेंस ढूंढना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। करो वीरेंद्र, इसको भी कर पाओगे? कर लूंगा सर। समझ आ गए कंसेप्ट? समझ आ गए जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? 14। 13th हो गया आप लोगों का? यस सर। 13 किसी का डाउट तो नहीं है? चेक कर लो 13 क्वेश्चन किसी का डाउट? किसी ने किया नहीं है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो पॉइंट। 13 हो गया? किसी का डाउट है कि नहीं? बस ये मैं पूछ रहा हूँ, नहीं है तो मैं 14 ही बताऊं सीधा। 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 किसी का डाउट है? क्योंकि कल मिसलेनियस एक्सरसाइज में से मेरे को प्रैक्टिस देनी है। अब देखो 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें 14 डाउट है। 14 अच्छा क्वेश्चन है, इसका फिगर भी दिया हुआ 6.55। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे ढंग से समझना क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जाम में डिस्कस हो रहा है। ए सी बी, यहां से ये परपेंडिकुलर बना है डी। अब ये क्या है, इसमें क्या दिया है कि कंडीशन जो बीडी है वो सीडी का डबल है। देखो क्वेश्चन में देख लेना, बीडी इज 3 टाइम ऑफ सीडी, और सीडी x है तो बीडी इसका 3x हो गया। मेरा पॉइंट समझ में आया? मैंने क्या बोला? यहां दिया है बीडी इज 3 टाइम सीडी, सीडी को अगर x मान लो तो बीडी आपका 3x हो गया। अब आप रिलेशनशिप बनाओ। सबसे पहले आपको पता है बीसी कितना हुआ? x + 3x 4x, तो x का वैल्यू आया BC डिवाइडेड बाय 4, यानी ये जो CD की लेंथ है वो 1/4 ऑफ BC हो गया। इसके बाद अब इसके बाद हमें BD की लेंथ चाहिए, तो x की जगह आपने CD पुट कर दे, तो CD जो है वो 1/4 ऑफ BC, BD इज 3x, 3x की जगह आपने लिख दिया BC/4, तो जो BD है वो 3/4 ऑफ BC और CD है वो 1/4 ऑफ BC। अच्छा ये पॉइंट पहले समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। एक मिनट, जिसका भी डाउट है देख लो। ये बोला है कि देखो BD इज 3 टाइम ऑफ CD, तो CD को x माना तो BD इसका 3 टाइम्स हो गया, और x + 3x करने से 4x, जो कि पूरा BC हो जाता है, BC 4x हो गया, तो x इज 1/4 ऑफ BC, 4 नीचे चला गया, तो यानी x हमने CD को माना तो CD 1/4 ऑफ BC, और जो BD है 3x, 3 into BC/4 यानी 3/4 ऑफ BC आ गया। बेटा यहाँ पे पॉइंट समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर, आ गया। आ गया सर। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम पाइथागोरस, हमको ये राइट ट्रायंगल सिलेक्ट किया आपने, ये राइट ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल तो AB² का वैल्यू AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD², और इसी ढंग से हम नहीं वाला यूज कर सकते, लेकिन हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। AB² इज AD² प्लस BD², और AD² को अगर मेरे को हटाना हो तो मैं क्या लिखूं? AC² माइनस CD²।
एडी स्क्वायर की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, एडी को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो यहाँ लिखा है AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और BD स्क्वायर को तुमने वैसे ही रहने दिया। यहां तक समझ में आया? पहले देख लो, आप लोग चेक कर लो। AB स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये AD को रिप्लेस किया AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर